हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरी मेड आ चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं सुबह उठी थी 6 बजे, और क्योंकि इनको थोड़ा जल्दी जाना था तो सुबह 6 बजे उठ करके मैंने इनको मतलब कि इनका नाश्ता बनाया। उसके बाद इन लोगों का लंच पैक करा, बेटे का और अपने हस्बैंड का, क्योंकि ये दोनों 7:45 करेक्ट घर से निकल गए थे। और उसके बाद मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मेड जल्दी आ जाती है, कभी 7:30 बजे कभी 8 बजे, तो कोई भी सफाई नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा जब ये झाड़ू पोछा लगा के चली जाएगी तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग टेबल, उसको साफ़ कर रही हूँ। और क्योंकि ये ऊपर का फ्लोर है तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है घर, धूल मिट्टी जम जाती है। तो ये जितने भी मेरी क्रीम वगैरह थी, लोशन वगैरह थे, पाउडर वगैरह, तो मैं ये सब कपड़े से पोंछ पोंछ के रख रही थी, क्योंकि इन पे बहुत मिट्टी जमी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ से आ जाती है मिट्टी। घर तो वैसे तो हमारा जो घर है ये पहले का बना हुआ है और काफ़ी वेंटिलेशन वाला घर है, ये खुला घर है, तो आ जाती है मिट्टी, धूल मिट्टी आई जाती है। तो इस समय मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी फ्री हूँ इस समय। सब जा ही चुके हैं, बस छोटा बेटा था घर में मेरे पास में, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब उसके होंगे प्रैक्टिकल। तो मैंने कहा फिर मैं इजीली काम कर पाऊँगी, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं छुट्टी वाले दिन, तो कोई काम नहीं हो पाता उस दिन, कोई डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाती है। बस फिर किचन में ही लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा अब ढंग से सफाई हो जाएगी, तो सफाई कर ही लेती हूँ आज। थोड़ा मौसम भी ठीक है और मौका भी है सफाई करने का, क्योंकि गंदा देखती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अभी मेरे को सफाई करनी है, चाहे फिर मेरी तबीयत ठीक है चाहे नहीं है, मैं अपनी सफाई में लग जाती हूँ फिर। तो ड्रेसिंग टेबल के जितने भी सारा सामान, तो यहाँ पे एक ट्रे थी, इसको मैंने साफ़ करा और इसके अंदर मैं अपने रख रही हूँ अब सारे नेल पेंट, और इनको भी मैंने पोंछ पोंछ के रख दिया था अच्छे तरीके से। तो साफ़ कर दो तो घर बहुत अच्छा लगता है, सफाई हो जाती है जब। नहीं तो सारा सामान फैला रहता है, जो जहाँ से सामान ले लेता है हमारे घर में तो वो उसको वहीं रख देता है, सामान को उसकी जगह पे नहीं रखता। मतलब कि जहाँ से सामान लिया वो सामान अलग ही जगह पे पाता है, उस जगह पे नहीं पाएगा, दूसरी जगह पे पाएगा। और यहाँ पे मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मेरी बहुत गंदी आदत है, कई बार मैं बिंदी चिपका देती हूँ ड्रेसिंग टेबल पे, और लेकिन ये मेरे को खुद भी गंदा लगता है। तो मैं बिंदी हटा करके फिर मैंने बिंदी के पत्ते में एक बिंदी को चिपका दिया था। तो ऐसे कई बार पहले मैंने निशान साफ़ करे हैं बिंदियों के, बहुत गंदे निशान पड़ जाते हैं ड्रेसिंग टेबल पे। और यहाँ पे मैं करी थी अपना ये शीशा साफ़, तो ये करी थी मैं सूखे कपड़े से, क्योंकि मैंने एक कपड़ा ले लिया था डस्टिंग के लिए, पुराना टी शर्ट का, तो उसको मैंने 2 टुकड़ों में वो कर लिया था। मैंने एक गीला कर लिया था कपड़ा और एक सूखा कर लिया था। तो जहाँ पे सूखे कपड़े से पोंछने की वो थी, वहाँ मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही थी, और जहाँ से गीले से पोंछना था वहाँ से गीले से साफ़ कर रही थी, क्योंकि गीले कपड़े से निशान रह जाते हैं, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा भी मारना ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मैं देख रही थी धूल मिट्टी जमी हुई है, वहाँ वहाँ मैं साफ़ कर रही थी। बच्चे कपड़े रख देते हैं बिस्तर पे, उनकी तह बना रही थी, और जो सामान वगैरह रखा हुआ था उसको उसकी जगह पे रख रही थी संभाल करके। और देखो सोफ़ा भी कपड़ों से भर जाता है बिल्कुल। सोफ़ा रखा हुआ है ना, इस पे इतने कपड़े रख दिए जाते हैं, लोअर रख देंगे, अपनी टी शर्ट रख देंगे, उतारने के बाद में मतलब वो मशीन तक नहीं जाएंगे कपड़े, सोफ़ा भर जाता है मेरा कपड़े रख रख के। मैंने सोचा क्यों ना सोफ़े को साफ़ करती हूँ, बहुत गंदा लगता है सोफ़ा जब सोफ़े पे बहुत सारा सामान रखा होता है। तो मैंने सोफ़े को भी अच्छे से क्लीन किया है। सोफ़े को पीछे थोड़ी धूल सी जमी हुई थी, बल्कि अभी 5-6 दिन पहले ही सोफ़ा पूरा साफ़ करवाया था छोटे वाले बेटे से, क्योंकि जब मैं करवाती हूँ तो पूरा डीपली सफाई खुद भी करती हूँ और करवाती भी हूँ, तो हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं ज़्यादातर। तो अब मैंने सोफ़े के कवर वगैरह अच्छे से झाड़े हैं, क्योंकि वैसे इतनी इसमें मिट्टी वगैरह तो नहीं थी, पर थोड़ा सा कुछ भी हो, थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मैंने झाड़ के साफ़ करके बिछा दिया है। तो इसको भी मैंने झाड़ के साफ़ करके सोफ़े के कवर अच्छे से लगा दिए हैं, क्योंकि जितना साफ़ रहता है घर उतना सुंदर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ये सोफ़े की साइड में भी थोड़ी हल्की फुल्की मिट्टी जमी जाती है, तो मैं गीले कपड़े से ये भी साफ़ कर रही थी, जिससे कि थोड़ा और चमक जाए सोफ़ा और साफ़ हो जाए बिल्कुल। हाथ वाथ रखते हैं तो मिट्टी नहीं होनी चाहिए सोफ़े पे, कोई आ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब ये मेरा सोफ़ा तो क्लीन हो गया था बिल्कुल, और अब मैं करूँगी ये बेड साफ़। बेड पे देखो ये सारे कपड़े, चादर वगैरह, जो रात को चादर वगैरह ओढ़ते हैं बच्चे, ये सोफ़े पे रख देते हैं बस। चादर, अपने लोअर वगैरह और लैपटॉप वगैरह,
कुछ ना कुछ इनकी फ़ाइल वगैरह कई बार ये सोफ़े पे ही रखी रहती है, क्योंकि इसी कमरे में हम सोते हैं, यहीं पे सोफ़ा रखा हुआ है। अभी ढंग से सेटिंग नहीं है कमरों की, क्योंकि पूरा मैंने बताया आपको पुराने तरीके से हमारा जो घर है वो बना हुआ है, पहले का बना हुआ है, काफ़ी पहले का, काफ़ी साल हो गए हैं। तो जब ये छोटे थे मेरे हस्बैंड, तब का ये घर बना हुआ है। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हल्की फुल्की कराई है, लेकिन जो घर का नक्शा है वो सेम है, वो नहीं बदला अभी, वो कभी बाद में ही बदला जाएगा। तो यहाँ पर सारे बेड पे ये जो सामान मैंने रखा था अभी सोफ़े से हटा करके मैं इसको सेट करके अलमीरा में रख रही हूँ, जिससे कि सामान जो है वो अंदर रख जाए और बाहर दिखाई ना दे। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे ये जो बेड का इनका बॉक्स है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पे बच्चे क्या करते हैं कि दवाइयाँ वगैरह, पेन रखे हैं, इनकी ईयरफोन रखे होते हैं। यहाँ पे मैं दवाइयाँ वगैरह उठाकर, दवाई मेरे को भी चाहिए होती है रात को, मेरे को आई ड्रॉप और लिप बाम वगैरह मैं रखती हूँ, तो फिर वो यहीं पे रखा रह जाता है। कई बार मेरी रात को मैं कोई दवाई वगैरह लेके सोती हूँ, तो इसलिए दवाई रख दी यहाँ पर, तो वो रखी रह जाती है कई बार। तो अब मैंने वो दवाइयाँ वगैरह यहाँ से उठा के दवाई के डब्बे में रखती हैं सारी की सारी। और यहाँ पर मैं जो थे ये तकिए के कवर सब हटा करके, ये कंबल वगैरह, इसकी मैं तह बना दूँगी अच्छे से झाड़ करके, और इसको भी साइड में रख दूँगी। और ये जो चादर हैं इनको मैं सोचूँ इनको उतार दूँ आज। चादर वैसे तो मैंने 3 दिन पहले ही बिछाई थी ये चादरें, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि पसीने में से, क्योंकि बच्चे भी आते हैं बाहर से, फिर पसीना होता है। बेशक कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और नहा भी लेते हैं, पर फिर भी एक स्मेल सी हो जाती है बरसात के मौसम में, तो इसीलिए हम 1 हफ़्ते के अंदर तो कम से कम चेंज कर लेनी चाहिए चादर वगैरह। तो अब 3-4 दिन बिछे हुए हो चुके थे चादर को, तो फिर मैंने सोचा आज चेंज कर देती हूँ चलो। और ये अगर बारिश रुक जाएगी तो धो दूँगी, मौसम खुल जाएगा तो, नहीं तो तह बना के रख दूँगी, बाद में धो दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं चादर बिछा रही थी, तो ये मैंने गलत तरीके से बिछा दी थी। ये इस तरीके से बिछेगी, क्योंकि कहीं पे जहाँ से लंबाई होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो उस तरीके से देख के बिछानी होती है। तो अब ये सही तरीके से बिछी है, तो अब ये यहाँ से इसको गद्दे के अंदर डालना पड़ेगा। थोड़ा दबा के बिछाएंगे ना तो सलवटें नहीं रहती और अच्छी भी लगती है बिछी हुई। तो ये मुझसे बिछ ही नहीं पाती, पता नहीं मैं चादर ढंग से बिछा ही नहीं पाती हूँ। तो फिर बेटा बिछा रहा था, तो उसने कहा मैं बिछा दूँगा मम्मी, आप बैठ जाओ। और मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन का भी काम हो जाता है सुबह सुबह, और फिर ये सारा काम करना, तो थकान, गर्मी बहुत है ना, गर्मी की वजह से। नहीं तो वैसे न थकेगा नहीं इंसान, लेकिन गर्मी की वजह से थक जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, वैसे तो बारिश है, लेकिन जो उमस वाली चिपचिपी गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा है। उससे पसीना जो हो रहा है ना, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कल शाम को मैं किचन में काम कर रही थी, तो उस समय मेरी इतना पसीना टपक रहा था फेस पे, पूरे आँखों तक में मेरी पसीना चला गया। उससे आँखों में इतनी जलन हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं बैठ के दीदी से बात करने लगी थी, तो ये जो तकिए के कवर थे, पता नहीं ये चढ़ाते समय उधड़ गए मेरे से। अब मैं इनको सिल रही थी, मैंने कहा चल सुई से ही सिल देती हूँ, क्योंकि मशीन की जो सुई थी वो ख़राब हो रही थी। तो मशीन की सुई लाएंगे, फिर उसमें लगाऊंगी, फिर तब मशीन से सिल दूंगी, तो उससे पक्की सिलाई मार दूंगी इसके ऊपर। तो ये देखिए चादर हमारी बिछ चुकी है, और तकरीबन सफाई मैंने कर ही ली है आज, जितनी मुझसे करी गई उतनी सफाई मैंने कर ली है। चादर भी बिछा लो ना और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लो, हल्की फुल्की भी, तो भी घर बहुत सही लगता है और अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरे घर में रहना। तो यहाँ पर ये चादर मैंने तय बना के रख दी थी, मैंने कहा देख लेंगे जैसा भी मौसम होगा उस हिसाब से। बहुत प्यास लग रही थी मुझे, मेरा गला सूख रहा था, तो मैं पानी पी रही थी। और ये मटका मैंने एक अपने कमरे में रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह चलता है, तो मटका का जो पानी है वो बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो अभी इसने मटका भर के रख दिया था, खाली हो जाता है। छोटी सी मटकी है, मतलब कि अहोई पे लेके आए थे, और अहोई की मटकी है ये, तो वो मैंने रख ली थी अपने पास में। और यहाँ पे मैंने ये टेबल वगैरह साफ़ करी थी, टेबल रैक, तो चादर वगैरह सब चेंज कर दिया मैंने, डस्टिंग कर ली है। देखिए साफ़ सुथरा हो गया एकदम। बेड दोनों की चादर, ये दरअसल ये डबल बेड नहीं है, ये दीवान टाइप के बनवा रखे हैं, तो काफ़ी चौड़े चौड़े दीवान है ये। तो इस पे मैं सेम चादर कोशिश करती हूँ कि इनके लिए सेम चादर लूँ।
कई बार तो मिल जाती है सेम चादर, कई बार नहीं मिलती। तो लेकिन ये जो बिछा रखी है मैंने, ये डबल बेड की चादर है, क्योंकि इस पर डबल बेड की चादर ही आती है। थोड़ी सी बड़ी पड़ती है, लेकिन जो सिंगल बेड वाली चादर होती है ना, वो बहुत छोटी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने ये डबल बेड वाली 2 चादर, मतलब कि इन दोनों बेड के लिए मैं ज़रूर लेती हूँ। तो इस पर हम चारों आराम से सो जाते हैं वैसे। और इधर दिखाती हूँ, तो मैंने थोड़ी डस्टिंग भी करी है, साफ़ कर दिया है कमरा, सोफ़ा वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दिया है, झाड़ दिए सोफ़े के कवर वगैरह और बिल्कुल सफाई कर दी है। ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल साफ़ कर दी है अच्छे से। और ये कपड़ा तो अभी भी यहीं पे रह गया। और ये टेबल मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से, चेयर वगैरह सारा कमरा। उधर से दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, जब घर साफ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो ये सामने बच्चों का स्टडी टेबल है, इसमें इनका सामान वगैरह रखा हुआ है। तो जितनी सफाई मुझसे हो पाई वो मैंने कर दी है। बहुत गर्मी हो रही है और एसी चला रखा था, फिर भी मेरे को बहुत पसीने आ रहे थे। देखिए, और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम खुल गया था, बारिश बंद हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये चादर भी धो देती हूँ, ये चादर भी धुल जाएंगी साथ के साथ, क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं बहुत सारे, इकट्ठे हो जाते हैं फिर। तो इसके बाद में जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी धो दूँगी, तो काम थोड़ा कम ही हो जाएगा अगले दिन के लिए। नहीं तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे धुलने के लिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, तो रात को अलग कपड़े पहनते हैं, सुबह के कपड़े अलग होते हैं, रात को सो बस अब मैं नहा लूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। मैं नहा के आ चुकी थी और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना सनस्क्रीन। पहले तो मैंने टॉवल से फेस को पूछा था, क्योंकि नहाते नहाते भी पसीने आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सनस्क्रीन, जब भी मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन या अपनी कोई भी क्रीम लगाती हूँ, तो मैं कम से कम 5-10 मिनट के लिए मसाज ज़रूर करती हूँ अपनी फेस पे। तो इस तरीके से ही मैं अपनी जो क्रीम है वो अप्लाई करती हूँ, या लोशन जो होता है मॉइस्चराइज़र वगैरह। और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो वगैरह फिल कर रही थी। यही डेली का जो एक रूटीन वाला तैयार होने वाला वो होता है, वो यही होता है कि अपनी आईब्रो वगैरह फिल कर लेती हूँ मैं, और हल्की सी मतलब कि लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और एक छोटी सी बिंदी चाहे ब्लैक कलर में हो चाहे मैरून कलर में। बस ये डेली का वो है। और ये जो कुर्ता पहना है ना मैंने पिंक कलर का, ये थोड़ा काफ़ी लूज़ है, मेरे को बहुत लूज़ है, लेकिन मैंने इसीलिए ले लिया था कि गर्मी है, तो गर्मी में लूज़ कपड़े ज़्यादा सही लगते हैं। ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े घर में तो नहीं पहने जाते। बाहर बेशक पहन के चले जाओ, लेकिन घर में नहीं पहने जाते, बल्कि बाहर भी नहीं पहने जाते मुझसे तो अब ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े। और इसीलिए मैंने थोड़ा लूज़ ही ये ले लिया था, वरना इसका एक साइज़ कम भी आ जाता तो वो भी पहन लेती मैं। बस इतनी दूर से। हेलो एवरीवन, तो मैं नहा चुकी हूँ और फ्रेश हो गई हूँ अब नहा के। इतनी गर्मी है कि पसीने से बुरा हाल हो गया था। थोड़ा ही काम करो और एकदम पसीने टप 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 निकलने लग जाते हैं, बहुत गर्मी है। तो अब नहा के आई हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब एक गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और नहा के बड़ी राहत सी मिल रही है, पर पता नहीं क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश होने के बाद भी, कल बारिश हुई है पूरे दिन, और फिर भी इतनी गर्मी है कि बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पंखे में बैठे हैं फिर भी पसीने आ रहे हैं। एसी भी ऑन करवाया है मैंने, तो नहा के इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। पानी पी रही हूँ नहा के। एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, और सोने से पहले एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।